हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉप रैंकर्स। आज के सेशन में जो कि है फंक्शंस पर, इन दिस रनिंग सीरीज ऑफ अलजेब्रा विच वी वर डूइंग थ्रू आउट दिस मंथ। तो आज का जो सेशन है वो रहेगा फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन के कुछ रीसेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछे गए, और दैट पर्टिकुलर थ्योरी विच हेल्प इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि सर फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फंक्शन। सो फंक्शन इज लाइक अ मशीन जिसमें आप कोई एक पर्टिकुलर इनपुट दोगे एंड यू विल गेट सम आउटपुट। फंक्शन इज लाइक अ मशीन जिसमें यू आर गिविंग सम इनपुट एंड यू आर गेटिंग सम आउटपुट आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मशीन है एफ। आप इसमें एक्स का इनपुट देते हो एंड यू गेट द आउटपुट एज एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, our machine is f of fx is equal to x square। हमारी जो मशीन है वो fx is equal to x square है। मतलब x के इनपुट को x स्क्वायर बना देती है, x के इनपुट को x स्क्वायर बना देती है। सो इफ आई टेक अ इनपुट ऑफ x is equal to 1, it will give me a output of 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं x is equal to 2 का इनपुट लूं, it will give me a output of 2 का स्क्वायर that is 4। if I take the input of x is equal to -1, तो ये जो मुझे आउटपुट देने वाली है वो -1 का स्क्वायर 1। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि इनपुट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पॉजिटिव इनपुट भी दे सकते हो, नेगेटिव इनपुट भी दे सकते हो। द इनपुट्स विच यू आर गिविंग और द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हाट वी आर टेकिंग, और द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हाट वी कैन टेक इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये डोमेन हो जाती है, इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। whereas the values we are getting, the outputs we are getting, is called as the range of a function। ये range of the function हो गई। So what you are observing कि डोमेन में तो प्लस और माइनस दोनों आ रहा था। सो डोमेन वाज ऑल रियल नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड व्हाट एल्स। whereas output is only positive because because जब आपने नेगेटिव भी इनपुट दिया तो हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाली जो मशीन है, इट हैज मेड इट पॉजिटिव। ओके, सो डोमेन वाज ऑल रियल वेयर एज रेंज इज पॉजिटिव। रेंज इज पॉजिटिव। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी डोमेन्स और रेंज अलग अलग आ जाती हैं। कहीं पर आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिसमें आप एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ले ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब इस फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इन दिस फंक्शन इज कि इसमें आप कभी भी जीरो का इनपुट नहीं दे पाओगे। आपकी मशीन जीरो का इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज जैसे ही जीरो का इनपुट आएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मशीन पागल हो जाएगी। ओह व्हाट इज दिस इनपुट, आई एम नॉट एबल टू गिव द आउटपुट, और आई एम एबल टू ब्लास्ट, मतलब मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा, इनफाइनाइट का आउटपुट एंड ऑल। ठीक है, सो देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डोमेन एज वेल, और देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेंज एज वेल। जस्ट इसी फॉर्म में सोचना है। डोमेन इज द इनपुट, the values of x what we can take, and range is the output, the values we are getting as the output, or the values we are getting after putting those values of x in the function। ठीक है, तो इसमें आप सारी रियल वैल्यू डाल सकते हो। पॉजिटिव डालोगे तब भी बढ़िया, नेगेटिव डालोगे तब भी बढ़िया, बट जीरो नहीं डाल सकते, बिकॉज जीरो पुट करने पर इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम इनफाइनाइट। अच्छा, some days I will tell you this as well कि how to find the range of a complicated function। कभी कभी तो रेंज डायरेक्ट दिख जाती है, कभी कभी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाले फंक्शंस की रेंज कैसे निकाली जाती है। तो कन्वर्ट x इन फॉर्म ऑफ y, या फिर जो y, fx को हम y भी कहते हैं, fx को हम y भी कहते हैं, बिकॉज x इज प्लॉटेड ओवर हेयर एंड fx इज प्लॉटेड ऑन द y एक्सिस, x के करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखने पर x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा।
तो दिस y की जो वैल्यू आएगी, y पर जो रिस्ट्रिक्शन होगी, इट विल टेल कि व्हाट कैन नॉट बी द रेंज। y की जो वैल्यू होगी वो बताएगी कि रेंज में क्या नहीं आ सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि सर y भी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर y जीरो हो गया तो x इनफाइनाइट हो जाएगा, और x इनफाइनाइट होने का मतलब, फंक्शन हमारा फिर ऐसा हम इनपुट कोई ले ही नहीं पाएंगे। तो रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल माइनस जीरो। सो वी आर सीइंग द रिस्ट्रिक्शंस ओवर y, कि y के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। कभी कभी ऐसा होगा कि y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी, तो वी कैन से रेंज इज ऑल रियल नंबर, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर हमें प्रॉब्लम है। तो दो अलग अलग बातें सीखने वाली थी। डोमेन मतलब, एक्स इज इक्वल टू, हम जीरो नहीं आ सकता, ले नहीं सकते थे। रेंज में जीरो नहीं होना मतलब हमें y इज इक्वल टू जीरो कभी मिलेगा नहीं। रीजन y इज इक्वल टू जीरो ना मिलने का, क्योंकि सर y इज इक्वल टू जीरो तभी मिल सकता था जब x इनफाइनाइट हो जाए, और इनफाइनाइट तो कोई रियल नंबर है नहीं, वी कैन नॉट टेक एनी इनपुट एज इनफाइनाइट। सो ये दोनों एक जैसे जीरो जीरो लग रहे हैं, बट देयर ओरिजिन इज डिफरेंट। आई होप यू कैन गॉट दिस पॉइंट। कभी बेटर एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्विकली गेट थ्रू दिस पॉइंट। कंपोजिट, ऑफ फंक्शंस, दो अलग अलग फंक्शन को ज्वाइन करना। ज्वाइनिंग टू डिफरेंट फंक्शंस भाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंक्शन एक मशीन है, एक्स का इनपुट देने पर एफ एक्स का आउटपुट दिया, एक्स का इनपुट देने पर एफ एक्स का आउटपुट दिया। अब एक और मशीन ले लेते हैं जी, एक और मशीन ले लेते हैं जी। जी भी इसी टाइप की मशीन है कि जिसमें आप एक्स का अगर इनपुट दोगे तो जी एक्स का आउटपुट दे जाएगी, अपना बिहेवियर दिखाएगी साथ में, जी एक्स के इनपुट पर जी एक्स का आउटपुट। बट अगर मैं एक्स का इनपुट ना देके जो पहले फंक्शन का आउटपुट है उसको ही इनपुट बना दूं, देन होता है ना भाई, एक मशीन में इनपुट दिया, जो आउटपुट आया वो आउटपुट दूसरे मशीन के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। चेन, फॉर्मेशन ऑफ चेन। तो पहले फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। तो जब x का इनपुट होता है तो gx का आउटपुट आता है। तो जब fx का इनपुट है, fx का इनपुट है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, g ऑफ fx। बिकॉज आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ इनपुट टू द सेकंड फंक्शन। ये g ऑफ fx को गॉफ ऑफ x भी कहा जाता है। उसी तरह अगर मैं पहले gx से स्टार्ट करता, x का इनपुट देके gx का आउटपुट, और उस सेम gx के आउटपुट को f फंक्शन में पुट कर देते, देन यू वुड हैव गॉट f of gx, which would be called as gof of f of fog x, जिसको हम fog x कहते हैं। एंड देयर कैन बी f of fx as well। मतलब सेम मशीन में बार बार जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट की तरह बिहेव कर। f एक फंक्शन है, x का इनपुट fx का आउटपुट, फिर से जो fx का आउटपुट आया वो उसी मशीन में दोबारा इनपुट दे दिया, तो इट वुड हैव बिकम f of fx। It can be given in the questions like f of square x। प्लीज मेक श्योर कि एफ स्क्वायर विल डिनोट एफ ऑफ एफ एक्स, नॉट कि एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर एक्स क्या डिनोट करेगा, एफ ऑफ एफ एक्स, ना कि एफ एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह एफ क्यूब एक्स क्या डिनोट करेगा, एफ क्यूब एक्स विल डिनोट एफ ऑफ एफ एक्स, ना कि एफ एक्स का होल क्यूब। थिंग्स आर poles apart, very very different। This is the way to interpret this thing। चलो नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन कंपोजिट ऑफ फंक्शन से। ऑल द वेरी बेस्ट। एफ एक्स इज 5x plus 2, 3x minus 5,
gx x square minus 2x minus 1. They are asking g of f of 3. Very very recent cat, maybe 2018 19 है. बाकी सारी क्वेश्चंस पर लेबल्ड है, ये इसका लेवल रह गया है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. सबसे सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे. f of 3. क्या f of 3 निकालने के लिए मुझे कुछ भी सोचना पड़ेगा? f of x पता है, f of 3 निकाल लूंगा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ द ब्रैकेट. तो x की जगह 3 पुट किया, f3 मिल जाएगा, एज सिंपल एज इट. x की जगह 3 पुट किया, f of 3 मिल जाएगा, एज सिंपल एज इट. 15 2 17 4, f3 17/4. तो आपने अपने क्वेश्चन को अपडेट कर लिया कि नाउ इट इज दिस मच ओनली. नाउ इट इज दिस मच ओनली. नाउ व्हाट यू रिक्वायर, f of 17/4. और f of 17/4 निकालने के लिए अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, f of x क्या है. जो f of x है वहां पर x की जगह 17/4 डाल देंगे, f of 17/4 आ जाएगा. फिर से f of 17/4 भी आपने ऐसे ही निकाला, x की जगह 17/4 डालकर, x की जगह 17/4 डालकर. वेरी वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस. 85, 4 2 जा 8, 51 माइनस 20, डिवाइड बाय 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया भाई. 93/31 थ्री टाइम्स. सो ये पूरी वैल्यू 3 आ चुकी है. तो अल्टीमेटली आपसे जो पूछा गया है g of 3, अगर सामने वाला g of 3 पूछ रहा है तो पक्का g of x बताया होगा, तभी तो g of 3 पूछ पा रहा है. सो व्हाट दे हैव गिवन g of x, दिस. x की जगह 3 पुट कर देंगे, वी विल गेट अवर आउटपुट. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 1. 3 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, 2. व्हाट डू यू थिंक, इजी टू सॉल्व? बहुत ही क्लियर कट थॉट प्रोसेस आ जाता है कि हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दे कम्स इन बल्क, है ना. दे कम्स इन बल्क. हर एक साल एक क्वेश्चन कंपोजिट ऑफ फंक्शन से मोर और लेस पूछा ही जा रहा है. लेट्स सी व्हाट इज द अदर थिंग व्हाट वी हैव. ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन. डू पॉज इट एंड अटेम्प्ट इट. एफ एक्स पता है x² - 7x. जी एक्स पता है x+3. मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जी एक्स माइनस 3x पूछा है. वेरी वेरी रिसेंट. एफ एक्स पता है x² - 7x. जी एक्स पता है x+3 सॉरी. मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी एक्स माइनस 3x. ठीक है. तो कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए पहले तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा. एक बार दोबारा से सोचो, अगर x का इनपुट होता तो एफ एक्स चाहिए था, जो हमें पता है. तो x की जगह अगर जी एक्स का इनपुट है, सुनना जरा ध्यान से, x की जगह अगर जी एक्स का इनपुट है, x की जगह अगर जी एक्स का इनपुट है, तो जहां जहां x है वहां वहां जी एक्स डाल दें. तो एफ एक्स क्या होता है आपका, x² - 7x. तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ जी एक्स. कोइंसिडेंटली, लकीली, और बाय व्हाट डू यू से, बाय द वर्च्यू ऑफ प्रॉब्लम, जी एक्स हमको पता है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. इट इज x+3 का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ x+3. ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना आता है. a² + b² + 2ab -7x -21. x² - x -12. x²
प्लस का 6 माइनस का 7 माइनस एक्स, प्लस का 9 माइनस का 21 माइनस का 12। फिर साथ में एक -3x और लगा हुआ है, तो यू विल से कि सर ये वैल्यू मेरी आ चुकी है x² - x - 12, साथ में एक -3x और लगा हुआ है, so I will take that into the consideration as well. I will take that into the consideration as well. Now, ultimately it has become a quadratic expression. Ultimately it has become a quadratic expression. ये इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं बिकॉज दे वर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आंसर आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। सो व्हाट इज द प्लान दे हैव चेंज्ड कि इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है 4ac - b² / 4a on comparing with ax² + bx + c. So 4a is 1, c is -12, minus b² -4 का स्क्वायर by 4 into 1, -48 माइनस का 16 डिवाइड बाय 4, माइनस का 64 डिवाइड बाय 4, माइनस का 1, minus का 16 is the answer. So what is the minimum value of this quadratic expression? It is directly 4ac - b² / 4a. So a combination of quadratic function and a composite of function. A combination of quadratic function and a composite of function. Very important problem. This is minimum oblique maximum value of quadratic expression. ये मैंने आपको पहले बताया होगा ऑब्लिक वाला सीन कि यही सेम कोऑर्डिनेट मैक्सिमम की तरह एक्ट करते हैं और यही सेम मिनिमम की तरह भी एक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए। डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए, यहाँ पर पॉजिटिव था इसलिए मिनिमम की तरह एक्ट कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव होता तो वो मैक्सिमम की तरह एक्ट करते। हाउएवर द कोऑर्डिनेट इज सेम, 4ac - b² / 4। ऑल द वेरी बेस्ट। ये भी कुछ सालों पहले पूछा गया आपसे, लेट्स सी कुछ दम है क्या। x² दिया है, gx2 की पावर x दिया है फॉर ऑल रियल x, f कुछ पूछा है भाई एट x इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा है। देखना भाई, वैसे ही आपको खुद ही समझना है, बट आई एम हेल्पिंग यू आउट कि पहले f ऑफ gx निकालो, फिर g ऑफ fx निकालो। ठीक है, पहले f ऑफ gx निकालो, फिर g ऑफ fx निकालो, फिर पूरे का f निकालो। दिस इज हाउ इट इज। अगर ब्रैकेट्स में आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहे हैं तो पहले gx निकालो, फिर f ऑफ gx निकालो, fx का कंपोजिट निकालो, fog x प्लस gof x का होल f ऑफ x, का होल f ऑफ x। यू कैन पॉज एंड ट्राई, या यू कैन पॉज एंड ट्राई। पहले fog x निकालो, फिर gof x निकालो, और फिर दोनों का f ऑफ कंप्लीट करो। fx है x², तो f gx क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां gx डाल दो, gx का होल स्क्वायर, एंड gx इज 2 की पावर x। आपको पता है ब्रैकेट में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 2x। g ऑफ एफ एक्स उल्टा करना है, g ऑफ एफ एक्स उल्टा करना है, व्हाट इज जी एक्स, 2 की पावर x। तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब 2 की पावर fx, जहां x है वहां fx डाल दो, जहां x है वहां fx डाल दो। ओके, व्हाट इज fx नाउ, x², 2 की पावर x², ये आउटपुट आया भाई, का होल f, का होल f। अगर आप चाहो तो अभी से ही x इज इक्वल टू 1 पुट करके चल सकते हो, है ना। इफ यू वांट यू कैन पुट द x इज इक्वल टू 1 एज ऑफ नाउ, बिकॉज अल्टीमेटली निकालना तो x इज इक्वल टू 1 पर ही है।
अल्टीमेटली निकालना तो x इज इक्वल टू वन पर ही है। अच्छा, जैसे एफ एक्स होता है, जब एफ ऑफ एक्स होता है तो आउटपुट एक्स स्क्वायर आता है। तो जब x की जगह ये इनपुट है, तो इस पूरे का स्क्वायर आएगा कि नहीं, बताओ भाई। रीजन लिख लेना कि जब इनपुट x का होता है तो आउटपुट एक्स स्क्वायर का आता है। अब आप ये वाला इनपुट देना चाह रहे हो, दिस कंप्लीट, तो फिर इस वैल्यू का स्क्वायर आउटपुट आ जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। x इज इक्वल टू वन पर इसका वैल्यू बतानी है, तो x इज इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2 4। ये वन का स्क्वायर तो वन ही, 2 की पावर 1 है बेसिकली ये, तो 6 का स्क्वायर 36। गुड वन यार, इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चंस बनाओ, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन द एक्चुअल कैट, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन द एक्चुअल कैट। चलो, note it down as well at some good places where you can later revise है, जहाँ पर बाद में आप रिवाइज कर पाए। अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड फंक्शन। क्वाड्रेटिक भी मैंने आपको बताया है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ भी बताए थे while I was in the class. It's a combination of quadratic and function. Let's see क्या आप वो बातें रिकॉल कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज क्वाड्रेटिक पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख लो, दे आर इन द प्लेलिस्ट ऑफ अलजेब्रा। अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक 1 क्वाड्रेटिक 2 प्लेलिस्ट में जाके देखो, इनके ग्राफ्स मैंने आपको बताए थे कि हाउ टू मेक दीज ग्राफ्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, मतलब या तो ग्राफ कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, ग्राफ कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, बस जीरो आ जाता है कभी कभार इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ऊपर से आएगा, एक्स एक्सेस को टच करेगा, वापस लौट जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। ऊपर से आएगा, एक्स एक्सेस को टच करेगा, नीचे निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा, बिकॉज नीचे वो आते ही नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, हमेशा ही, क्योंकि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज लाई ऑन द वाई एक्सिस। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ होती है भाई, वाई एक्सिस पर। तो हमेशा ही पॉजिटिव रखनी है, या फिर बस आप मिनिमम जीरो रख सकते हो, इक्वल टू जीरो की वजह से, इक्वल टू जीरो की वजह से। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, आई थिंक यू कैन, इफ यू कैन रिकॉल, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। बिकॉज एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट तो होंगे ही, मतलब उससे एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये तो एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, तो टच कर रही है मतलब बोथ द रूट्स आर इक्वल, सेम वही रूट है जहां पर ये टच कर रही है, सो बोथ द रूट्स आर इक्वल एंड दे आर लाइंग ओवर हियर ओनली। ठीक है, दोनों ही रूट्स इक्वल है और यही वह रूट है जहां पर एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर निकल गई। ठीक है, F2 पता है, F4 पता है, एफ ऑफ माइनस टू बताना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में F2 जीरो होने का क्या मतलब है, F2 जीरो होने का मतलब है, सर इसका एक रूट कितना है, टू, और जब एक टू है तो दूसरा भी टू। ये क्या हुआ भाई, ये तो फिर कुछ ज्यादा ही नहीं आसान हो गया। मैं तो फिर ए से करा रहा हूं, बट अगर एक टू है, क्योंकि कोई भी फंक्शन जीरो कब होता है, अपने रूट पर ही होता है, कोई भी फंक्शन जीरो अपने रूट पर ही होता है। तो कैन आई नॉट सी कि एक्स इज इक्वल टू टू इज द रूट, और दोनों रूट इक्वल है, मतलब 2 2 आर द रूट्स। तो फिर आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हो x-2 इंटू x-2 का k टाइम्स कांस्टेंट के लिए, लिख सकते हो कि नहीं, k टाइम्स ऑफ x, ये दोनों फैक्टर्स विद अ कांस्टेंट, दोनों फैक्टर्स विद अ कांस्टेंट। तो और यू कैन कॉल योर क्वाड्रेटिक एज k टाइम्स ऑफ x-2 का होल स्क्वायर। एक वैल्यू और बता रखी है, सो डेट आप k निकाल लें, f4 बता रखा है 6, तो x इज इक्वल टू 4 पर दे हैव गिवन कि f4 इज 6,
k is equal to 6/4. K is equal to 6/4. So what is your actual function? Just a minute. हाँ, सो आपका फंक्शन हो चुका है एफ एक्स इज इक्वल टू के है 6/4 x-2 का होल स्क्वायर। आपसे f(-2) पूछा है, क्या पूछा है भाई? f(-2). 6/4 -4 का होल स्क्वायर, 6/4 -4 इंटू -4 16, 24 वॉज द आंसर, जो कि आपको टीटा टाइप में लिखना था। क्या करना था भाई? टीटा टाइप में जो आंसर टाइप करना था वो कितना करना था? 24। आप इसकी मदद से भी कर सकते थे, x इज इक्वल टू 2 को 0 पुट कर 4 पर a भी आ जाता, बट दिस इज व्हाट इज मोर एडवाइजेबल एंड व्हाट इज मोर गुड। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, डू टेक केयर। देखो भाई कैसे बनाते हो आप ये क्वेश्चन। एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन भी काफी कॉमन है, अभी रिसेंटली पूछा गया। GIF, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, n lying from 1 to n, summation n lying from 1 to n, greatest integer function of 1 by 5 plus n by 25 का सम 25 बताया है। जैसे कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4? 3.4 से पहले वाला सबसे बड़ा इंटीजर, 3.4 से पहले वाला सबसे बड़ा इंटीजर 3। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.1? 5। 5.1 से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 8? 8 ओनली, क्योंकि सर ये तो खुद ही इंटीजर है। 8 is by itself is the integer. What is the greatest integer function of -1.3? -1? बिल्कुल सरासर गलत, -1 नहीं, -2। क्योंकि जब आप -1 को प्लॉट करोगे, ये -0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो -1.3 ये बनेगा -1 और -2 के बीच में। तो -1.3 के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर, -1.3 की लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर, -1.3 की लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर इज -2, -1 इज ऑन द राइट हैंड साइड, -1 इज ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स में देखो, 1 2 3 3.4, सो 3.5 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर, 3.4 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर, तो -1.3 के लेफ्ट में इज -2 नॉट -1। प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। -69.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -70 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इतनी बातें आपको पता हो, वेल एंड गुड। और भी बातें कर लेंगे व्हेन सम मोर टाइम वुड बी देयर और इन द क्लासेस। चलो, इन सबका सम मिलके 25 बनाना है, इन सबका सम मिलके 25 बनाना है। कौन सी वैल्यू ऑफ एन तक जाना पड़ेगा? एलसीएम 25, 5 प्लस एन, सम 25 बनाना है। तो पहली बात तो, जब तक ये न्यूमरेटर 25 से छोटा रहेगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, तब तक न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 0। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 0।
क्योंकि अगर आप n की कोई भी वैल्यू लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पर जाके पहली बार 25/25 बनेगा, वन आएगा। n इज इक्वल टू 20 पर पहली बार वन आया है। n इज इक्वल टू 20 पर ये 25/20 बना है और वन आया है। तो भैया कंट्रीब्यूशन आ गया वन का। अब वन मिलता रहेगा काफी दूर तक, जब तक टू ना मिल जाए तब तक वन मिलता रहेगा। तो टू मिलने के लिए इसको 50 बनना पड़ेगा। टू बनने के लिए इसको 50 बनना पड़ेगा, बिकॉज ये 25 है तो ये 50 बनेगा तभी टू आएगा। तो टू जब ये बनेगा तो n इज इक्वल टू 45 हो चुका होगा। इसका मतलब 20 से लेके 44 तक वन 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 का ही आउटपुट मिलता जाएगा। 20 से लेके 44 तक, 20 से लेके 44 तक वन वन का आउटपुट मिलता जाएगा। n इज इक्वल टू 20 पर भी वन का आउटपुट, 21 पर भी वन का आउटपुट, अप टू 44 वन का ही आउटपुट मिलता जाएगा। एंड दे आर इन द समेशन, ये किस में है, एडिशन में है। तो n की वैल्यू 20 से लेके 44 तक वन वन वन। हमें सम 25 चाहिए, हमें सम 25 चाहिए। देख लेते हैं कि कितनी टर्म्स है और कितने बार वन मिल गया है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे देखते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 44 माइनस 20 प्लस वन, ये सर 25 टर्म्स ही हैं। तो हमें 25 बार ही 25 मिला है, वन मिला है। हमें 25 टाइम्स ही वन मिला है। तो ये, अगर मैं इन सब टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो मुझे 25 का ही आउटपुट मिल जाएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड था। जो मुझे रिक्वायर्ड था वही आउटपुट मिल जाएगा 25 का। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल एन आई शुड मूव, एन की वैल्यू मुझे 44 तक जाना चाहिए, बिकॉज 44 तक जाने पर मुझे 20 से लेके 44 तक जाने से 25 टर्म मिल जा रही है, और हर एक टर्म का आउटपुट वन है। इसलिए मेरा टोटल आउटपुट 25 बन जा रहा है, विच इज वॉट आई वॉज रिक्वायरिंग। ठीक है। n इज इक्वल टू, अगर मैं 45 पे जाऊंगा तो मुझे एक और टर्म नेक्स्ट मिल जाएगी जिसका आउटपुट 2 होगा, और फिर मेरा सम 25 प्लस 2 27 की तरफ जाएगा। मुझे सिर्फ 25 चाहिए। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल एन विच आई कैन टेक, 44। उसको ही इन्होंने कैपिटल एन से दिखाया है कि एन की वैल्यू वन से लेके मैं कहां तक ले जा सकता हूं कि मेरा आउटपुट 25 आ जाए। वो वन वाला मैंने क्यों नहीं लिखे, वन से लेके 19 तक के, वन से लेके 19 तक ना लिखने का कारण था कि सबका आउटपुट जीरो पॉइंट समथिंग था, और जीरो पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज जीरो। सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ एडिंग जीरो 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 18 19 टाइम्स, नथिंग। ठीक है। चलो, आई होप यू माइट हैव गॉट इट। तो आंसर वाज 44। जीआईएफ पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, बिना पढ़ के जाओगे सोचोगे कि रियल लाइफ, रियल सिचुएशन में सोच लेंगे, देख लेंगे क्या होता है, नहीं बनेगा। 10 20 30 क्वेश्चन बना के जाओगे, फोड़ दोगे। सिंपल, सिंपल सा रूल है भाई अलजेब्रा के मेजरली सब टॉपिक का। 20 20 50 50 क्वेश्चन बना के जाओगे तो देर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। सोचोगे कि वहीं देखेंगे क्या पढ़ने की जरूरत है, आता तो है ही, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, नहीं होगा। ठीक है। बिना प्रैक्टिस के जाओगे नहीं बनेगा। चलो, thank you very much. I hope it was a small session on functions. Functions cannot be done in 30 40 minutes, but I have tried to take those questions, which I feel very very important for the examination, have are being coming recently. Also, उनसे related कुछ important points which can be helpful for solving these problems. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू।